प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे भाई बहनों को शलोम। मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस किए जाएंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। जब भी हम परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के अभिषक्तों के साथ झूठ बोलते हैं, जो उनसे कोई बात छुपाते हैं, ये सोच के कि उन्हें हम ना बताएंगे उन्हें कौन सा पता चल जाएगा, पर ये जब हम सोचते हैं, हमें नहीं पता होता कि जो अभिषिक्त लोग होते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे होता है। हम उनसे नहीं, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। इन झूठ बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ में क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट हमारी लाइफ में क्या हो सकते हैं, हमें उन चीज़ों का नहीं पता होता। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छुपा देते हैं, जो हम ये ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि कौन सा परमेश्वर के दासों को पता चल जाएंगी, तो इससे क्या हो जाएगा। परंतु हमें नहीं पता होता कि जब हम परमेश्वर के दासों के साथ झूठ बोलते हैं तो बहुत सारी जो ब्लेसिंग है जो हमारी लाइफ में, जो परमेश्वर ने प्लान कर रखी है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो रुक जाती है हमारी गलतियों की वजह से। आज हम बाइबल को ऐसी इंसिडेंट को पढ़ेंगे, ऐसे एक वाक्य को पढ़ेंगे जो रियल में क्या हुआ था। जब एक कलीसिया के किसी बंदों ने प्रेरितों के साथ झूठ बोल दिया था, उस समय जब प्रेरित जो थे वो कलीसिया को स्थिर कर रहे थे, कलीसिया को बढ़ा रहे थे, और तब क्या होता था कि कलीसिया के जो लोग थे कलीसिया को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। परंतु उन्हीं कलीसिया में से कुछ ऐसे जन थे, कुछ ऐसा कपल था जिन्होंने झूठ बोला, और उन झूठ बोलने के रिजल्ट को हम देखेंगे उनकी लाइफ के साथ क्या हुआ। आइए हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब में चलेंगे, उसकी चैप्टर नंबर 5 और उसकी 1 से 5 आयत को पढ़ेंगे। एक हनन्याह और सफीरा नाम के जो एक कपल है, जब परमेश्वर के दास जो थे वो कलीसियों को स्थिर कर रहे थे, उनके दौरान उनकी एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी शरीफा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक बाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। क्या हुआ, जो कपल थे उनके पास जो जमीन थी वो सपोर्ट तो करना चाहते थे परमेश्वर के कामों को, कलीसिया को स्थिर करने के लिए, परंतु क्या करते हैं वो लोग, वो अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना पोसेशन जो उनका होता है, वो जब वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं, वो कुछ हिस्सा जो है प्रेरितों के पाँव में लाके रख देते हैं, ये बोल के कि जो हमने जमीन बेची उसका इतना ही पैसा था। वो झूठ बोलते हैं, हालांकि पैसा वो रख छोड़ते हैं अपने लिए, परंतु वो झूठ बोलते हैं परमेश्वर के प्रेरितों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ। फिर आगे पढ़ेंगे अगली आयत में। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा बेच आ गया। जैसे ही हनन्याह ने परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोला अपनी प्रॉपर्टी को लेके, कि जो प्रॉपर्टी जो हमने बेची है जमीन, उसका पैसा, जो जितना पैसा था हमने तेरे पाँव में रख दिया है, ये सारा पैसा है। परंतु उनको नहीं पता परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के दासों के साथ ऊपर होता है, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के ऊपर होता है, कि हम इंसान से तो झूठ बोल सकते हैं परंतु हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, परमेश्वर के आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ही उसने झूठ बोला, पतरस ने क्या बात कही? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने ये झूठी बात क्यों डाल दी? क्योंकि जब भी हम झूठ बोलते हैं तो शैतान हमसे झूठ बुलवाता है, क्योंकि शैतान हमें इस्तेमाल करता है। शैतान जो है वो झूठा है,
और हम क्या अल्लो करते हैं शैतान को कि वो हम में आए और काम करे, फिर हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि शैतान जो है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को हमारी लाइफ में आने से रोकता है। वो जानता है कि इसकी लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करेगा, तो इससे पहले कि हम ब्लेसिंग को ग्रहण करें, वो क्या करता है कि वो हमारी लाइफ में काम करता है। जब हम उसे लो करते हैं, शैतान हम में से होके झूठ बोलता है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उसे पता है जब मैं इसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ करूंगा तो मैं इसे ब्लेसिंग से दूर कर दूंगा। जहां परमेश्वर का वचन टूटेगा वहां परमेश्वर जो है, परमेश्वर के वचन के टूटने के कारण शैतान काम करेगा और हमारी लाइफ में जो ब्लेसिंग परमेश्वर देना चाहता है वो डिले हो जाएंगी या रुक जाएंगी। आगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान के लिए क्या बात बोलते हैं, झूठ के लिए क्या बात बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 44 आयत लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो अरम से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं कि जो शैतान है उसका नेचर है झूठ बोलना। वो अरम से ही वो झूठ बोलता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो शैतान उसे इस्तेमाल करता है ताकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को उसकी लाइफ से रोक सके, उसे स्टॉप कर सके, उसे परमेश्वर से दूर कर सके। जब भी हम परमेश्वर हमारी लाइफ में जो परमेश्वर ब्लेसिंगों को देना चाहता है, जब भी वो रुकती हैं, जब हम वचन को तोड़ते हैं तो वो ब्लेसिंगें हमें रुक जाती हैं हमारी लाइफ में, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमेशा इंसान सोचता है कि हम छोटा सा झूठ तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा परमेश्वर के दासों को, कौन सा परमेश्वर की दासियों को, कौन सा परमेश्वर के अभिषिक्तों को पता चल जाएगा, कौन हमें देख रहा है, हम ये काम कर रहे हैं, कौन हमें देख लेगा। हम लंगर भी खाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हम संसार की रीति से भी चलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हम ऐसा भी चल पड़ेंगे और ऐसा भी चल पड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है। परंतु उन्हें नहीं पता कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो हमारी लाइफ से रुक जाती है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है हमारी लाइफ में, परमेश्वर वहां हट जाता है। जहां परमेश्वर का वचन टूटता है हमारी गलतियों की वजह से। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े रोजाना, परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर जो है, ईश्वर अपने वचनों के थ्रू हमसे बात करता है। कई बार परमेश्वर दर्शनों के थ्रू बात करता है, कई बार परमेश्वर अपने दास दासियों के थ्रू बात करता है। आप जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप आत्मा में कमजोर हैं। शैतान कभी भी आके आपकी लाइफ में अटैक करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है। बरहे की तरह परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है। परमेश्वर का वचन जो है वो बात करता है इंसानों से। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए क्या बात करता है, परमेश्वर के प्रति क्या बात करता है, वो आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 39 चैप्टर 1 से 4 में जाके हम पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर के लिए क्या बात करता है। इसमें लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भलीभांति छानबीन करता है। तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति ना जानता हो। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं झूठ बोल लूंगा, इससे मेरा बेनिफिट हो जाएगा, तो वो अपने आप से झूठ बोलता है। ये बात उसे नहीं पता, वो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसी हमारे मुख में ऐसी एक भी बात नहीं
जिसे परमेश्वर भली भांति ना जानता हो। परमेश्वर हमारे मुंह की हर एक बात को जानता है, वो हमारे मनों को जांचता है, हमारे मन की बात को जानता है, हमारे उठने और बैठने को भी परमेश्वर जानता है। ऐसी कोई चीज नहीं हमारी लाइफ में जो परमेश्वर से परे हो, परमेश्वर से हटके हो। परमेश्वर हर चीज को हम पे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फोर्सफुली कोई काम नहीं करते किसी इंसान की जिंदगी में या किसी की जिंदगी में। परमेश्वर ने हम पे छोड़ा है हर चीज को। अगर हम बुराई करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट पाएंगे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो इंसान सोचता है इससे मेरा बेनिफिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ में। वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सच्चा है, वो अपने कलाम से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहूंगा कि आपकी लाइफ में सिचुएशन चाहे कुछ भी है, परमेश्वर के वचन के साथ स्टैंड ले। परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर मुड़े, वचन को पढ़े। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अगर हम परमेश्वर को धोखा देते हैं तो परमेश्वर भी हमें धोखा देगा। अगर हम चाहे दुनिया आपके साथ है या ना है, अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल है तो परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लाके खड़ा कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की टेस्टिमनी को सुना है जहां उन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ स्टैंड लिया। वो कहां थे और परमेश्वर ने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें हर समय देखता है, चाहे पर फिजिकली रूप से हम परमेश्वर को देखें या ना देखें, परंतु परमेश्वर हर समय हमें देखता है, वो हर समय हमें सुनता है। कोई इंसान परमेश्वर से भाग के कहीं नहीं जा सकता। परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर को वचनों को पढ़े। परमेश्वर जो है आपकी लाइफ को बदलने वाला है, वो आपकी सिचुएशनों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, चाहे आप जितनी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम में है। मैं आपसे सच कहता हूं कि परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर एक दिन आपको बहुत ब्लेस करेगा, आपको कहीं से कहीं लाके खड़ा कर देगा। मैं प्रार्थना करता हूं आज उन भाइयों और बहनों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे या बाद में भी देखेंगे, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी है। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए प्रार्थना करता हूं हर वो जन के लिए खुदावंद जो परमेश्वर इस वीडियो को देखेगा। जब बाद में कोई जन इस वीडियो को देखे, परमेश्वर उसकी लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, परमेश्वर चाहे किसी भी टाइप की बीमारी है, खुदावंद तू जलाली है। परमेश्वर यहोवा राफा, खुदा चाहे रिपोर्ट कुछ भी कहती है, खुदा तो रिपोर्टों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जलाने वाला और हर प्रॉब्लम से खुदा मैं तू तेरे लोगों को आजाद करने वाला परमेश्वर है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो इस प्रार्थना को खुदा सुने, जिसके कानों में ये वचन जाए खुदा तो उसकी जिंदगियों को बदले परमेश्वर, उनकी लाइफ को बदल परमेश्वर, उनकी सिचुएशनों को बदल खुदा, ताकि परमेश्वर तूने ब्लेस कर। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है उनकी जिंदगियों में खुदा तूने हेल कर और चंगा कर। परमेश्वर तू हेल कर और चंगा कर, तू हेल कर और चंगा कर खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों को खुदा। चाहे परमेश्वर किसी भी टाइप की बीमारी है, परमेश्वर तू उन्हें छू ले, तेरा रूह तेरा पाक आत्मा उन्हें छुए, उनके मनों को छेदे खुदा। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए उन्हें, तेरा आत्मा छुए उन्हें, हील करे और चंगा करे खुदा। मैं इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और स्मृति नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई क्लेश ना होगा, कोई दुख और तकलीफ ना होगा, तो आपको झूठ लगता है, आप धोखे में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल इसके विपरीत बात करता है। मैथ्यू 24 उसके 7 और 8 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और रज्जा पर रज्जा चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। परमेश्वर की ओर मुड़े, अपना जीवन परमेश्वर को दे।
ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम कर सके और आपको अनंत जीवन का वारिस कर सके। शालोम।